श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते होंगे कि 17 जुलाई 2023 को एक ऐसा दिन है जो कि बहुत बड़ा दिन है, जिस दिन का आप सभी लोग और बहुत सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, आप ये सुन लो कि ये चल रहा है श्रावण का महीना। श्रावण का महीना चलने के साथ साथ में 17 जुलाई को है श्रावण महीने का दूसरा सोमवार। क्या है? श्रावण महीने का दूसरा सोमवार। उसके साथ में है दोस्तों सोमवती अमावस्या। क्या है? सोमवती अमावस्या। उसी के साथ में है हरियाली अमावस्या। अब आप सोच लो कि इस दिन का महत्व कितना बड़ा होगा, और इस दिन अगर आपने कोई भी उपाय किया तो आपको उसका फल कितना बड़ा होकर मिलेगा। तो दोस्तों 17 जुलाई 2023 को है श्रावण महीने का दूसरा सोमवार, साथ ही में है सोमवती अमावस्या। बहुत ही बड़ी अमावस्या होती है, सभी अमावस्याओं में सबसे बड़ी अमावस्या होती है सोमवती अमावस्या। साथ ही में हरियाली यहाँ पर अमावस्या भी पड़ रही है। तो इस दिन आप लोगों को कैसी पूजन करनी है, कौन से उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि 17 जुलाई श्रावण सोमवार के दिन और सोमवती अमावस्या के दिन, स्पेशली सोमवती अमावस्या की आप लोगों को कैसे पूजन करनी है वो आप लोग सुन लीजिए। माताएं बहनें विशेष रूप से अच्छे से सुनिएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको इस दिन क्या करना चाहिए? दान पुण्य करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। जितना हो सके दान और पुण्य आप लोग इस दिन करेंगे तो आपको इसका विशेष यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इस दिन आप लोग जो है पीपल के वृक्ष की पूजन ज़रूर कीजिएगा। इस दिन जो है पीपल के वृक्ष की पूजन की जाती है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो है यहाँ पर उसी पीपल के वृक्ष की जो है कच्चे सूत से परिक्रमा की जाती है ना। परिक्रमा आप कच्चे सूत से जब करते हैं तो 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं, और अगर आपसे हो सकता है तो 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। अगर आप कच्चे सूत से 108 परिक्रमा करते हैं तो 108 परिक्रमा करने का आप लोगों को बहुत विशेष फल मिलता है सोमवती अमावस्या का। और अगर आप लोग चाहें तो अपनी है 7 या 108 परिक्रमा जो है आप चिरौंजी से भी कर सकते हैं, मिश्री से भी कर सकते हैं, दाने से भी कर सकते हैं। जिससे आपका मन करे उस चीज़ को अपने हाथ में लेकर उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। पर 108 परिक्रमा का विशेष फल है। पर अगर उतनी परिक्रमा आपसे नहीं बनती है तो आप 7 परिक्रमा ज़रूर कर सकते हैं, विशेष फल की आप लोगों को प्राप्ति होगी। तो ये एक बहुत ही साधारण पूजा थी जो कि आप लोग जो है सभी माताएं बहनें सोमवती अमावस्या के दिन कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं 17 जुलाई श्रावण सोमवार का दूसरा यहाँ पर सोमवार है, साथ ही में सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या भी है। तो इस दिन आप लोग कौन से विशेष उपाय कर सकते हो? तो इस दिन आप लोग कौन से विशेष उपाय कर सकते हो? सबसे बड़ा उपाय और सबसे पहला उपाय हम आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों इस दिन आप लोगों को शाम के समय, सोमवती अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है, आप भले ही कोई सी अमावस्या पर यह उपाय ना करो, पर इस अमावस्या पर तो ये उपाय करना ही करना। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, और शाम के समय इस दिन 17 जुलाई को शाम के समय आपको प्रदोष काल में आपके घर के आसपास कोई भी नदी, बावड़ी या तालाब हो, वहाँ पर जाकर एक लंबी बाती का शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक आपको जलाकर आना है। उसकी विधि है, जलाना कैसे वो भी आप लोग सुनना, ठीक है। कहाँ पर? कोई भी नदी, बावड़ी या तालाब अगर आपके घर के आसपास हो तो वहाँ पर आपको यह दीपक लेकर जाना है, और वहाँ पर जाकर जल में प्रवाहित नहीं करना है दीपक को। दीपक को आपको कहाँ पर जलाना है? जो उस नदी, बावड़ी या तालाब का जो घाट बना हुआ होगा, एक अच्छी सी जगह बनी हुई होगी, वहाँ पर अपने दीपक को रखना है। इस दीपक के अंदर आपको लंबी बाती रखना है, क्योंकि अमावस्या के दिन जो दीपक लगाया जाता है वो हमारे पितरों के लिए लगाते हैं, ताकि वो हम पर अपना आशीर्वाद करें और हमारे जीवन में कभी भी जो है दुख और समस्या ना आने दें। तो उस स्थान पर आपको रखनी है लंबी बाती, और उसमें डालना है शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक, और उस बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है, तभी आपको इस दीपक को लगाने का फल मिलेगा। इस बात को भी आप ध्यान में रख लो, ठीक है। दक्षिण दिशा की तरफ आपको उस दीपक का मुख करके इस दीपक को जला देना है, अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए और भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, बावड़ी या तालाब ना हो तो उस स्थान पर आप लोग पीपल के वृक्ष नीचे, बेलपत्री के वृक्ष नीचे या वट वृक्ष के नीचे भी जो है इस दीपक को जला सकते हैं। पर उस मतलब बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके ही आपको लगाना है दीपक को, है ना। उसके बाद में दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई भी दोष है, पितृ दोष हो, कालसर्प दोष हो या कोई भी दोष हो, तो उस स्थान पर भी आप लोगों को अमावस्या के दिन एक विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय को आपको अमावस्या के दिन प्रातःकाल सुबह 10 बजे से पहले कभी भी कर लेना है ना। सुबह 10 बजे से पहले इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेल के फल की आवश्यकता होगी। बेल का फल मतलब बेलपत्री के वृक्ष में एक फल लगता है, वो बेल का फल होता है ना।
तो एक बेल का फल लेकर आना है। उस बेल के फल के अंदर जो गुर्दा रहता है, जो भी चीज़ रहती है ना वो गुर्दा, उसको आपको पूरा बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद अपने ही घर में आपको एक सामग्री बनानी है जो कि जिसे हम कहते हैं पंजीरी, जो कि आटे को सेंक कर शक्कर मिलाकर उसमें शुद्ध देसी गाय का घी मिलाकर बनाया जाता है ना आटे का प्रसाद, वो तो आपको पंजीरी बनानी है, आटे का प्रसाद बनाना है। और उस पंजीरी को जो है आपको करना है मतलब बनाकर तैयार करके इसी बेल के फल के अंदर डाल देना है, क्योंकि आपने अंदर से तो पूरा जो मतलब गुर्दा है वो निकाल लिया, अब खाली जगह रहेगी, तो ये आप पंजीरी उसके अंदर भर दीजिए। पंजीरी इस बेल के फल के अंदर भरने के बाद आपको करना है सुबह 10 बजे से पहले अपने पूरे घर में इसको घुमाना है। इस मतलब बेल के फल को अपने हाथ में रखकर, इसके अंदर पंजीरी भरकर अपने हाथ में रखकर पूरे घर में घुमाना है और अपने घर के सभी सदस्यों से छुआ कर, या जिसको काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, किसी प्रकार का दोष हो, उसके हाथ से इस बेल के फल को छुआ कर आपको जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना। पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के बाद वहाँ पर आपको एक छोटा सा गड्ढा खोदना है या थोड़ा ज़्यादा गहरा खोद लेना। गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर आपको इस बेल के फल को डालना है और इस गड्ढे को ऊपर से कवर कर देना है ना। और वहाँ पर प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी दुख और परेशानी आ रही है वो दूर हो जाए, है ना। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन से या आपके घर से जो है यहाँ पर पितृदोष तो दूर होगा ही होगा, साथ ही में जो भी दुख और परेशानियाँ चल रही होंगी ना वो भी दूर हो जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, प्रेम और शांति बिल्कुल भी नहीं है, आप परेशान हो चुके हैं, तो उस स्थान पर भी आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहिए। इस दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करना चाहिए। कुंकु सिंदूर चंदन जो है मतलब पीपल के वृक्ष को समर्पित करने चाहिए। कच्चे सूत से परिक्रमा करनी चाहिए। 108 परिक्रमा भी आप लोग कर सकते हैं अगर आपको हो सकता है। ये 108 परिक्रमा या 7 परिक्रमा आप दाने चिरंजी जिससे चाहे उससे कर सकते हैं ना। तो आप ये काम भी ज़रूर कीजिएगा। जिनको विवाह से जुड़ी हुई समस्या हो या जिनके घर में प्रेम नहीं बढ़ रहा हो या शांति नहीं है, वो सोमवती अमावस्या की यह पूजन अवश्य करें, जो कि हमने आपको शुरुआत में ही बता दी थी, है ना। उसके बाद में दोस्तों, आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश या लड़ाई होती है, या आपने किसी को पैसा दिया था, वो पैसा अब खाकर भग गया है, वो आपका पैसा लौटा नहीं रहा है, आप उससे हाथ जोड़ जोड़ कर परेशान हो चुके हैं, भाई पैसा लौटा दे, वो पैसा नहीं लौटा रहा है। उस स्थान पर भी आप लोगों को सोमवती अमावस्या के दिन यह वाला उपाय करना चाहिए, ठीक है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको लेना है काली तिल, है ना। काली तिल को आपको मतलब जब ये उपाय करने वाले हो उसके एक दिन पहले जो रात्रि पड़ेगी, तो रात्रि में आपको काली तिल को एक कटोरी में गला देना है ना। जल डालकर उस जल के अंदर काली तिल को डालकर गला देना है। रात भर वो गली रहेगी। रात भर गलने के बाद सुबह जब आप लोग उठोगे तो क्या करना है, आप लोगों को उस कटोरी की जो काली तिल होगी जिसको आपने गलाया हुआ होगा उसको आपको पीस लेना है। अब पीसोगे किस चीज़ से पीसोगे, आप मिक्सर से नहीं, किसी पत्थर से पीसोगे, है ना। जो पत्थर का जो मतलब होता है ना जिससे हम पीसते हैं, या जो चटनी वगैरह बनती है, तो आपको पत्थर से पीसना है, पर मिक्सर से नहीं पीसना है। किसी भी माध्यम से आप पीसें, पर मिक्सर से नहीं पीसना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उस काली तिल को आपको पीस कर एक कटोरी में रख लेना है पीस कर, और पीसने के बाद उसी काली तिल के अंदर थोड़ा सा पीला चंदन आपको मिलाना है और उसको अच्छे से मिला लेना है। इस कटोरी को आपने तैयार कर लिया। अब 1 लोटा जल तैयार करो। उस 1 लोटे जल के अंदर थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का दूध भी डालो, मतलब दूध और जल दोनों मिश्रित होना चाहिए उस 1 लोटे जल के अंदर, है ना। उसके बाद में दोस्तों 5 बेलपत्री, कितनी 5 बेलपत्री, ये तीनों चीज़ें तैयार करके आप पहुंच जाओ शिव जी के मंदिर में अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन 17 जुलाई को प्रातःकाल सुबह सुबह। शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंचते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह जो आप मतलब तैयार करके लाए हो ना काली तिल को पीस कर और चंदन मिलाकर इसको मिलाकर लाए हो अच्छे से, तो इसका आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर पूरे में लेपन करना है और शिव जी की जलाधारी के ऊपर पूरे में लेपन करना है ना। जैसे चंदन का हम पूरे में लेपन करते हैं ना शिवलिंग के ऊपर जलाधारी के ऊपर, वैसे ही आपको इस काली तिल से जो है, काली तिल को आपने पीस दिया होगा तो इसलिए जो है आपका लेपन आराम से अच्छे से हो जाएगा, है ना। तो आपको अपनी कटोरी में से ये सारी सामग्रियाँ निकालकर मतलब काली तिल को और इस चंदन जो मिला हुआ आपने तैयार किया है, इससे जो है पूरी शिवलिंग का और जलाधारी का लेपन करना है। पूरे में लेपन करने के बाद आपको करना है मात्र अपनी 3 उंगलियों से जो है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बना देना है ना। पहले 2 उंगलियों से त्रिपुंड बनता है, फिर तीसरी उंगली से त्रिपुंड बनता है। इसका आप लोग देख लीजिएगा कि त्रिपुंड कैसे बनाया जाता है, उसी हिसाब से त्रिपुंड बनाइएगा। पूरे में लेपन करने के बाद फिर शिवलिंग के ऊपर आपको एक त्रिपुंड बनाना है। क्या बनाना है? त्रिपुंड बनाना है ना। त्रिपुंड बनाने के बाद आपको क्या करना है कि अपनी कामना करते हुए 5 बेलपत्री चढ़ाना है। कामना कहने का मतलब है कि कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है या आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, कलेश होता है, ऐसी कामना करके आप 5 बेलपत्री भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। यह 5 बेलपत्री शिव जी पर समर्पित करने के बाद फिर आप अपना वह 1 लोटा जल निकालिए जिसमें आपने दूध और जल दोनों मिश्रित किया है। इस जल को फिर आपको इन्हीं 5 बेलपत्री के ऊपर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है, एक धारा से धीरे धीरे करके, है ना। तो यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है और इस उपाय करने के बाद आपके घर में सुख शांति तो आएगी ही, साथ ही मगर कोई पैसा नहीं दे रहा होगा उसके लिए अगर आपने उपाय किया होगा वो पैसा आपको खुद देकर जाएगा।
जाएगा, है ना। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवती अमावस्या के दिन करना है। दोस्तों हमने आपको श्रावण सोमवार के उपाय पहले भी बता चुके हैं, पर सोमवती अमावस्या बार बार नहीं आती है, इसलिए हम आपको ये उपाय सारे जो हैं ये सोमवती अमावस्या के हैं। श्रावण सोमवार का अगर आपको कोई उपाय करना है तो हमने पहले ये सारे उपाय डाल दिए हैं, श्रावण सोमवार के दिन किए जाने वाले उपाय, आप वो वीडियो को देख सकते हो, है ना। तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं रोग और बीमारी के उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवती अमावस्या के दिन करना है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का, किसी को भी, कोई बड़ा या कोई छोटा या किसी प्रकार का रोग है, जैसे शुगर, बीपी, कष्ट है, शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, तो उस स्थान पर आपको ये वाला उपाय करना है सोमवती अमावस्या के दिन, है ना। इस उपाय में आपको एक जल का पात्र लेना है ना। एक जल के पात्र के अंदर आपको डालना है पीला चंदन। क्या डालना है? पीला चंदन। अब आपने एक जल के पात्र के अंदर पीला चंदन डाल दिया। पीला चंदन डालने के बाद उसी के अंदर आपको थोड़ी सी काली मिर्ची लेनी है, 2-3 काली मिर्ची लेकर उनको पीस कर डालना है, ठीक है। 2-3 काली मिर्ची पीस कर उसी जल पात्र के अंदर डाल देना। उसके बाद में 7 बेलपत्री, कितनी? 7 बेलपत्री उसी जल पात्र के अंदर डाल देना। उसके बाद में 7 वृक्ष के पत्ते, कोई भी 7 वृक्ष हो, उन 7 वृक्ष के पत्तों को तोड़कर उसी जल पात्र के अंदर डाल देना। ये सारी सामग्री आपको अपने उसी जल पात्र के अंदर डाल लेनी है। डालने के बाद आपको करना क्या है कि इस इस जल पात्र को अपने पूरे घर में घुमाकर, जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, जिसको रोग और बीमारी है, उसके हाथ से स्पर्श कराकर इसको लेकर जाना है आपको भगवान शिव जी के मंदिर में, और भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर इस जल को आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो तो आखिरी में थोड़ा सा जल बचा लेना, ठीक है। शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जब चढ़ा रहे हो ना, तो आखिरी में थोड़ा सा जल बचा लेना। उस थोड़े से बचे हुए जल को आप आकर समर्पित करना शिव जी की चौखट पर, ठीक है। थोड़ा सा जो आखिरी में बचा होगा ना, शिव जी की चौखट पर समर्पित करना। फिर इसी शिव जी की चौखट पर चढ़े हुए जल को जो है एक कटोरी में, भले 1 चम्मच आप लोग झील कर लाओ, तो जो शिव जी की चौखट पर आपने आखिरी में बचा हुआ जल समर्पित किया ना, इसी जल को जो है आप एक कटोरी में थोड़ा सा झील कर ले आओ, कैसे भी ले आओ, उसे झील कर ले आओ। और लाने के बाद आपको करना क्या है कि इस जल को आपको सुबह, दोपहर और शाम उस रोगी व्यक्ति को देना जिसके लिए आपने ये उपाय किया, जिसको गंभीर बीमारी है, उसको सुबह, दोपहर, शाम प्रार्थना करके देना है। और शाम को अपने घर में, सोमवती अमावस्या के दिन ही का ही यह काम है, और शाम को एक घी का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर लगाना है प्रार्थना करके। उस व्यक्ति की रोग और बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला एक बहुत ही विशेष उपाय है। जो लोग परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है उनको, तो उनको 2 स्वस्तिक बनाने हैं। पहला स्वस्तिक तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे बनाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो है आपको जो है यहाँ पर कुंकू का जो है यहाँ पर स्वस्तिक बनाना है। और स्वस्तिक बनाने के बाद आपको ज़मीन पर, वहीं पर पीपल के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का घी का दीपक लगाना है। कौन सी बाती का? गोल बाती का, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा स्वस्तिक बनाओगे वो आप जाकर बनाओगे शिव जी के मंदिर में, शिव जी की चौखट पर। अब शिव जी के मंदिर में जो आप ये स्वस्तिक बनाओगे, ये दोपहर से शाम के समय के बीच में बनाओगे, है ना। तो आप इस उपाय को जो है दोपहर से शाम के समय के बीच में ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी की चौखट पर आप दूसरा स्वस्तिक बनाइए। उसी स्वस्तिक के ऊपर आप दीपक रखिए, पर यहाँ पर आपको 2 बाती का दीपक रखना है। 2 लंबी बाती बनाना, दोनों बातियों को इस दीपक के अंदर रखना, शुद्ध देसी गाय का घी डालना, और फिर इस स्वस्तिक के ऊपर इस दीपक को जलाना। और उस बाती का मुख अपनी तरफ करना, जिस तरफ से आप इस बाती को जलाने वाले हो ना, इस दीपक को, उस बाती का मुख अपनी तरफ करके वो जो है दीपक आप लोग जला देना। और दीपक जलाने के बाद जो है आप भगवान से प्रार्थना कर लेना, जो भी आपकी परीक्षा है, इंटरव्यू, उसमें आपको सफलता दिलाए। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन करना है, और किसी दिन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको अगर इन उपायों को करने में कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यही सारे उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। आप वहाँ पर बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।